और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं श्वेता तिवारी के बारे में। श्वेता तिवारी अभी काफी ज्यादा सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में वो खतरों के खिलाड़ी में पहुंची हैं और अभिनव कोहली जो कि उनके पति हैं, उन्होंने उन पर गंभीर आरोप लगाए कि वो उनके बच्चे को कहीं अकेला छोड़कर चली गई है। लेकिन आज इस रिपोर्ट में हम अभिनव कोहली को लेकर कुछ खुलासे करने वाले हैं। जी हाँ, इन सब चीजों से हटकर जब इससे पहले अभिनव कोहली पर श्वेता तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए थे, तब अभिनव कोहली ने इंटरव्यू में जो श्वेता तिवारी को लेकर खुलासे किए थे, उसके बारे में आज हम इस रिपोर्ट में आप सबको बताएंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। श्वेता और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले श्वेता तिवारी ने अपने इंटरव्यू में जहां अपनी टूटी हुई शादियों को लेकर अपना दुख जाहिर किया था, तो वहीं अब अभिनव कोहली ने भी इसको लेकर अपना पक्ष रखा था। जी हाँ, एक्टर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब उन पर श्वेता की बेटी पलक के साथ यौन उत्पीड़न का केस लगा था, तब वो 22वीं मंजिल से कूदना चाहते थे। जी हाँ, क्या है पूरी बात हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। श्वेता तिवारी ने अपने जीवन में 2 शादियां की, लेकिन दोनों ही शादियां असफल रही। पहले श्वेता ने साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी के साथ शादी की थी और इस विवाह से दोनों को एक बेटी हुई जो कि अब 20 साल की हो चुकी है। जी हाँ, साल 2011 में श्वेता तिवारी ने राजा के खिलाफ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। लगातार बढ़ते झगड़ों के चलते इस शादी ने दम तोड़ दिया और साल 2012 में ही दोनों अलग हो गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि राजा चौधरी के साथ तलाक लेने के बाद एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड अभिनव कोहली के साथ साल 2013 में शादी की थी। जी हाँ, इस शादी से श्वेता को एक बेटा रियांश है। जी हाँ, आपको बता दें कि हालांकि शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच विवादों की खबरें आने शुरू हो गई। दोनों अलग अलग रहने लगे। श्वेता का आरोप था कि अभिनव उनकी बेटी पलक से अपशब्द कहते हैं। बढ़ते विवादों के चलते श्वेता ने अभिनव के खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज किया था। जी हाँ, श्वेता अपने बच्चे पलक और रियांश के साथ रह रही हैं और अकेले ही उनका परवरिश कर रही हैं। वहीं अभिनव अलग रह रहे हैं। दोनों के बीच अभी भी काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। जी हाँ, अभिनव कोहली ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ था, तो उस वक्त वो इतने आहत थे कि वो अपनी जान तक लेना चाहते थे। अभिनव कोहली ने कहा कि एक दिन पलक ने अपनी माँ श्वेता से कहा कि वो मुझे लात मार कर घर से बाहर निकाल दे, और ये बात जब मैंने सुनी तो मैं बहुत दुखी हुआ। हालांकि मैंने उस दिन कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ था। जी हाँ, अपनी बात जारी रखते हुए अभिनव ने कहा कि अगले दिन रियांश को मैगी खानी थी, तो मैंने नौकरानी से नूडल बनाने को कहा, लेकिन श्वेता को मंजूर नहीं था। हमारे बीच बहस शुरू हुई तो श्वेता ने रियांश के सामने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे दिमाग में पलक के द्वारा कही हुई बात घूम रही थी। इसके चलते हमारे बीच बहुत फाइटिंग हुई और श्वेता ने मेरे खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया था, जिसकी वजह से मैं 2 दिन तक लॉकअप में भी रहा था। जहाँ इसके आगे अभिनव ने कहा कि गिरफ्तार होने के बाद मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा था। देश भर के न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर्स में लिखा था कि मैंने अपनी बेटी पलक के साथ छेड़छाड़ की। जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट या फिर पब्लिक प्लेस में जाता, तो मुझे ये महसूस होता कि हर कोई मेरी तरफ इस नज़र से देख रहा है कि ये वही है जिसने अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है। ईमानदारी से कहूँ तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी इमोशनल था, काफ़ी मुश्किल था। मुझे महसूस होता था कि मैं अपनी 22वीं मंजिल से कूद जाऊँ। मैं बहुत शर्मनाक और अपमानजनक महसूस करता था, लेकिन उस समय मेरे पॉइंट की कोई भी अहमियत नहीं थी। इससे पहले अभिनव कोहली ने श्वेता पर अपने परिवार से दूर करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि श्वेता ने मुझे मेरे पिता के पुण्यतिथि पर गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। उस दिन उसने ये भी नहीं सोचा कि वह दिन मेरे लिए कितना भावनात्मक है। वो चाहती थी कि मैं उस रात को लॉकअप के अंदर बिताऊं। श्वेता ने मेरे साथ जो किया वो बहुत बुरा है।
जब मैं हमारे बच्चे की देखभाल करने में व्यस्त था तो आपने मुझे मीडिया में बदनाम कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि इसके अलावा अभिनव ने ये भी कहा था कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे रियांश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अभी भी खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। श्वेता ने हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। ईमानदारी से कहूँ तो अभी भी लोगों के साथ बात करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि श्वेता मेरे साथ हमेशा बुरा बर्ताव करती हैं, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। श्वेता जो कर रही हैं वो बहुत गलत है। मैं श्वेता से कहना चाहता हूँ कि आप भूल गई हैं कि आपने मेरे साथ क्या किया। जी हाँ, आपको बता दें कि श्वेता और अभिनव के बीच ये ज़ुबानी जंग तो चल ही रही है, लेकिन जब से श्वेता तिवारी खतरों के खिलाड़ी में पहुंची है तब से अभिनव कोहली का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा फूट के बाहर आ रहा है। अभिनव कोहली नहीं चाहते थे कि श्वेता तिवारी अपने बच्चे को छोड़कर खतरों के खिलाड़ी में जाए, लेकिन श्वेता तिवारी वहाँ इसीलिए गई क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अपने घर में सिर्फ वही हैं जो कमाने वाली हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा और अपने बच्चे को अपनी माँ और अपनी बेटी के पास छोड़कर वो खतरों के खिलाड़ी में केप टाउन गई हैं। जी हाँ, पति अभिनव कोहली द्वारा आरोप लगाने के बाद श्वेता तिवारी ने भी एक CCTV फुटेज शेयर किया था जिसमें बुरी तरह बच्चे को छीनते हुए अभिनव कोहली दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसको पलटवार करते हुए अभिनव कोहली ने भी कई ऐसी वीडियोस दिखाई जिसमें बच्चा उनके साथ ही रहना चाहता था। जी हाँ, आपको बता दें कि ये आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, जिसमें दोनों ही अपना अपना पक्ष रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि किस तरीके से अभिनव कोहली ने खुलासा किया था कि श्वेता तिवारी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए थे और वो आरोप कितने झूठे थे, जिसके बाद अब फिर से श्वेता तिवारी सुर्खियों में है क्योंकि श्वेता तिवारी खतरों के खिलाड़ी में पहुंची हुई हैं और अभिनव कोहली फिर से उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनके छोटे बच्चे को वो अकेला छोड़कर खतरों के खिलाड़ी में चली गई है। जिसके बाद श्वेता तिवारी ने खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक CCTV फुटेज दिखाया जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा था कि अभिनव कोहली किस तरीके से उनके बच्चे को छीनते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद फिर से अभिनव कोहली ने उनके इसी CCTV फुटेज पर, इन्हीं बयानों पर फिर से पलटवार किया है और काफी कुछ कहा था। जी हाँ, तो क्या कुछ कहना है आपको इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।